नमस्कार, अपना मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को अपनी नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर है, एमपी से 6 लोगों को नई कार्यकारिणी में जगह मिली है। बीजेपी की नई टीम में मध्य प्रदेश से 6 लोगों को लिया गया है। प्रदेश से लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि खरगोन से सांसद गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री का पद मिला है। तो राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है, जबकि खजुराहो सांसद वीडी शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है और राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। गुर्जर इससे पहले मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा आशीष उषा अग्रवाल को राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, 6 लोगों को जगह दी गई है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम में। नितिन नवीन ने अपनी नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है। मध्य प्रदेश से 6 लोगों को स्पेस है। इनमें लाल सिंह आर्य शामिल हैं। इसके अलावा खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल हैं, जिन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को भी कार्यकारिणी में लिया गया है। रमाकांत दुबे न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, 6 लोगों को अगर स्पेस दिया गया तो ये बड़ा स्पेस हम कहें मध्य प्रदेश को मिला है। आने वाले चुनाव के लिहाज से ये गणित नजर आता है या जमावट है? रमाकांत जी प्रशांत, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, तो उसी को लेकर जो टीम नितिन नवीन का ऐलान किया गया है जी, और जिसमें मध्य प्रदेश से अगर 6 नाम शामिल हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मध्य प्रदेश को इसमें जगह दी गई है राष्ट्रीय टीम में। और जो नाम शामिल हैं वो अनुभवी हैं, राजनीति का भी अनुभव रखते हैं, संगठन का भी अनुभव रखते हैं, लगातार जो है वो सरकार के साथ भी काम कर चुके हैं, संगठन में भी काम कर चुके हैं। चाहे लाल सिंह आर्य जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, बीडी शर्मा जिन्हें संकुल और प्रकोष्ठों का सह संयोजक बनाया गया है, गजेंद्र पटेल जिनको जो है वो राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कविता पाटीदार जो राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई हैं। इसके साथ ही बंसीलाल गुर्जर जिन्हें किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, और आशीष उषा अग्रवाल जो मीडिया सह संयोजक की भूमिका में रहेंगे राष्ट्रीय टीम में, अनिल बलूनी की टीम में सह संयोजक की भूमिका में हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश से अगर 6 नाम राष्ट्रीय टीम में शामिल होते हैं, नितिन नवीन की टीम में जो 6 नाम शामिल होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर अब संगठन को मजबूत करने की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव भी है, उससे पहले पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो बड़ी भूमिका संगठन को मजबूत करने के लिए टीम नितिन नवीन की जो फ्यूचर टीम का ऐलान किया गया है, उसमें मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका में नजर आता है। जी प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक, उससे पहले विधानसभा चुनाव होंगे, उस लिहाज से भी ये जमावट नजर आती है क्या? दूसरा ये कि जो जातिगत फैक्टर भी यहां पर बैठाने की कोशिश की गई है। लाल सिंह आर्य को अगर ले लें, गजेंद्र पटेल को ले लें, कविता पाटीदार, वीडी शर्मा, आशीष अग्रवाल, तो यानी सभी वर्गों को भी एक लिहाज से मैसेज देने की कोशिश है संगठन में भी। जी देखिए, जिस तरह से संगठन में जो 6 नाम मध्य प्रदेश से शामिल हैं, जो अलग अलग ओबीसी वर्ग से आते हैं, SC ST से आते हैं, और जो है वो सामान्य वर्ग से भी ऐसे नाम शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को जो है वो टीम में जगह मिली है। ओबीसी को भी जगह मिली है। SC ST मोर्चा के अध्यक्ष रहे लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीडी शर्मा और आशीष अग्रवाल को जो है वो राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। कविता पाटीदार राज्यसभा सांसद, उनको जगह मिली है। गजेंद्र पटेल जो है खरगोन से सांसद है, उनको जगह मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर जातिगत हिसाब से भी हालांकि राष्ट्रीय टीम बनी है, जो फ्यूचर की टीम है नितिन नवीन की, उसमें देखिए सामाजिक तौर पर तो जो समीकरण देखे जाते हैं वो तो हैं ही, जातिगत मोर्चे के हिसाब से भी लोगों को जो है सेट किया गया है। बंसीलाल गुर्जर का नाम है, जो किसान मोर्चा के मध्य प्रदेश में भी अध्यक्ष रह चुके हैं और अब राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी भूमिका निभाएंगे, राज्यसभा सांसद भी हैं। तो ऐसे में देखा जाए कि पूरी टीम में युवा, अनुभवी और नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। और ये आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए जो टीम अभी गठित की गई है, कहीं ना कहीं इसमें देखा जा सकता है कि यहाँ पर अनुभवी
युवा और संगठन और सरकार दोनों के साथ काम कर चुके चेहरों को शामिल किया गया है। अनुराग ठाकुर का नाम ले लें, स्मृति ईरानी का नाम ले लें, और भी कई नाम हैं जो युवा भी हैं और सरकार के साथ भी रह चुके हैं और संगठन के साथ भी काम करने का अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल रमाकांत, एक और महत्वपूर्ण फैक्टर अगर समझें तो चाहे लाल सिंह आर्य हो राष्ट्रीय स्तर के मोर्चा के प्रमुख रह चुके हैं, दूसरी तरफ संगठन से जुड़े ये ज्यादातर चेहरे मजबूत चेहरे, कविता पाटीदार का भी अगर जिक्र करें, पहले भी संगठन से जुड़ी रही हैं, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ ये लोग आगे बढ़े हैं। आशीष अग्रवाल प्रदेश मीडिया संयोजक रहे हैं। लगातार बेहतर कामों का भी क्या ये रिजल्ट है इन सभी लोगों के नजरिए से? जी बिल्कुल, इसे कहा जा सकता है कि जिन चेहरों को जगह दी गई है वो कहीं ना कहीं पहले से ही अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीडी शर्मा जिस तरह से लगातार 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, संगठन की मजबूती के लिए जाने जाते हैं, लगातार छतरपुर सीट से लोकसभा सांसद रहे, तो कहीं ना कहीं संगठन में भी मजबूत थे और सरकार में भी मजबूत थे, राजनीति में भी मजबूत थे। शायद उनको इसीलिए इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उन्हें संकुल और प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय संयोजक का स्थान दिया है। इसी तरह आशीष अग्रवाल जी की बात कर ले तो आशीष अग्रवाल भी लगातार 2 बार से प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं और बेहतर परफॉर्म कर रहे थे और यही वजह है कि उन्हें भी अब राष्ट्रीय टीम में सह संयोजक का दर्जा मिला है। बंसीलाल गुर्जर जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं, वो पहले भी किसानों के बीच सक्रिय रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय मोर्चा के भी रह चुके हैं। अब उनको जो है वो राष्ट्रीय किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह कविता पाटीदार राज्यसभा सांसद हैं, लोकप्रिय हैं, लगातार संगठन से जुड़ी रही हैं। गजेंद्र पटेल का नाम ले लें, गजेंद्र पटेल भी सांसद हैं और लगातार संगठन को मजबूत करते रहे हैं। लाल सिंह आर्य अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और लगातार प्रदेश में सक्रिय हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं। उन्होंने अपने बयान में भी साफ तौर पर कहा कि पार्टी के लिए काम करने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं है, लेकिन पद मिला है तो अब वो राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती से काम करेंगे। बिल्कुल, लाल सिंह आर्य का जिक्र आप कर रहे थे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनका रिएक्शन आया है इस नए पद के बाद, वो सुनेंगे। पहले मुझे लगता है हिंदुस्तान के 2 चुनाव ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और हरियाणा, जहां लोग कहते थे कि बीजेपी नहीं आएगी, उसमें एक दिल्ली भी है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को, इन राज्यों की जनता को मालूम है कि विकसित भारत के अगर संकल्प मोदी जी करते हैं तो केवल ये नारा नहीं है, बल्कि हर वर्ग, हर समाज और हर जिला और हर समस्या के निदान के लिए कहीं ना कहीं वो नारा लगाते हैं। इसलिए आने वाले भी जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार में आएंगे और अब की बार हम पंजाब भी जीतेंगे। तो लाल सिंह आर्य को आप सुन रहे थे, रमाकांत हमारे साथ बने हुए हैं। रमाकांत, नया पद मिला है और विजन, भविष्य का विजन बता दिया लाल सिंह आर्य ने। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम की घोषणा की गई है और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही किया है कि अब जो टीम परफॉर्म करेगी वो नेशनल लेवल पर परफॉर्म करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की मजबूती के लिए काम करेगी, ताकि जो है 2028-29 में जो चुनाव होने हैं वहां हमारी सरकार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ वापस आए। लाल सिंह आर्य भी यही कह रहे हैं कि अभी तक ये माना जाता था कि बीजेपी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा नहीं जीत सकती, लेकिन वहां भी हमने जीत दर्ज करके दिखाई। अब पंजाब हमारे सामने इसका उदाहरण है, हम पंजाब में भी जीतेंगे और दिल्ली में भी माना जाता था कि बीजेपी अब नहीं आएगी, लेकिन हमने दिल्ली भी जीता है। और अब पंजाब बड़ी चुनौती है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए नितिन नवीन की इस टीम का संयोजन किया गया है, जिसमें युवा चेहरे भी शामिल हैं, अनुभवी चेहरे भी शामिल हैं, संगठन और सरकार दोनों के साथ काम कर चुके लोग जो तालमेल बिठाने में काम आएंगे वह भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टीम है काफी मजबूत दिखाई देती है। अलग अलग प्रदेशों से अनुभवी नेताओं को रखा गया है, तरुण चुग को भी इसमें शामिल किया गया है। तो जाहिर तौर पर पंजाब पहली चुनौती होगी जिसके नितिन नवीन की टीम को, जिसमें संगठन को मजबूती प्रदान करनी होगी और जो आंकड़ा पंजाब में है पहली परीक्षा पंजाब में होगी नितिन नवीन की इस नई टीम की। और हालांकि